Hello children. Today we will read chapter number 5 in social study यानी SST इंडियन डिशेस। आज हम SST में चैप्टर 5 रीड करेंगे। भारतीय व्यंजन। इंडियन डिशेस को बोलते हैं भारतीय व्यंजन। इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री। भारत एक विशाल देश है। इट हैज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ और जलवायु है। डिफरेंट types of landforms and climate help the people to grow different types of food, crops, vegetables and fruits. जो यहाँ की अलग अलग जो भू आकृतियाँ और जलवायु है वो लोगों की हेल्प करती है अलग अलग फूड ग्रेन्स उगाने में, सब्जियाँ और फ्रूट्स यानी अलग अलग अनाज और सब्जियाँ और फल उगाने में किसानों की हेल्प करती है। पीपल्स वही है जो सब्जियाँ उगाते हैं उनको किसान ही बोलते हैं। People usually eat those food items which are grown in their areas. और लोग वही आमतौर पर वही खाते हैं जो उनके एरिया में उगाया जाता है। जो फूड आइटम्स उनके एरिया में उगाए जाते हैं वो आमतौर पर वही खाते हैं। फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया भारत के अलग अलग जो हिस्सों में डिफरेंट पार्ट्स पीपल ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स। जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न उगाते हैं। इन राजस्थान पीपल ईट व्हीट ज्वार एंड बाजरा। राजस्थान में वहाँ के लोग गेहूँ ज्वार और बाजरा खाते हैं। इन दी साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में राइस इज़ द स्टेपल फूड। जो चावल है, स्टेपल मीन्स होता है मुख्य, चावल वहाँ का मुख्य भोजन है। पीपल ऑफ असम वेस्ट बंगाल उड़ीसा तमिलनाडु एंड केरला ईट राइस। और असम और वेस्ट बंगाल उड़ीसा तमिलनाडु और केरल के लोग चावल खाते हैं। इन दी कोस्टल एरियाज पीपल ईट राइस एंड फिश। और जो कोस्टल समुद्र तट के जो किनारे के आसपास जो लोग रहते हैं वो फिश और राइस खाते हैं, चावल खाते हैं। स्पेशल डिशेज ऑफ सम स्टेट्स। स्पेशल होती है विशेष व्यंजन ऑफ सम से कुछ राज्यों की विशेष व्यंजन होती हैं, वहाँ की फेमस डिश होती हैं। कश्मीर इज़ फेमस फॉर करण का साग एंड ग्रीन टी। कश्मीर जो है वो अपने ग्रीन टी यानी हरी चाय और करण के साग के लिए मशहूर है। फेमस मीन्स है प्रसिद्ध या मशहूर। पंजाब इज़ फेमस फॉर मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। पंजाब मक्के की रोटी सरसों के साग के लिए फेमस है। पीपल ऑफ राजस्थान लव टू ईट दाल बाटी। महाराष्ट्र इज़ नॉन फॉर पाव भाजी भेलपूरी एंड श्रीखंड। महाराष्ट्र कि जो लोग हैं वो पाव भाजी भेलपूरी और श्रीखंड खाना पसंद करते हैं। वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर स्वीट लाइक रसोगुल्ला एंड संदेश। इडली सांबर डोसा रसम एंड उत्पम आर पॉपुलर डिश ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु और केरला में जो है इडली सांबर डोसा रसम और उत्पम काफ़ी पॉपुलर व्यंजन है, काफ़ी प्रसिद्ध व्यंजन है, वहाँ के लोग ये खाना पसंद करते हैं। एंड पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पल्सेस बोलते हैं दालों को, फल और सब्जियां। इंडिया ऑल्सो ग्रोज ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो भारत है विशाल मात्रा में दालें फल और सब्जियां उगाता है। द मेन पल्सेस आर मूंग उड़द अरहर चना एंड राजमा। और यहाँ की जो मुख्य दालें हैं उसमें मूंग उड़द अरहर चना और राजमा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। और जो फल और सब्जियां वो अलग अलग मौसम में उगाई जाती हैं। सीजन होता है मौसम। कैरेट्स पीस एंड ग्रेप्स ग्रोन इन विंटर ग्रोज इन विंटर। जो कैरेट बोलते हैं गाजर मटर और जो अंगूर है वो सर्दियों में उगाए जाते हैं। मैंगोज आर अवेलेबल ओनली इन दी समर। और जो आम है वो सिर्फ गर्मियों में ही मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं। अवेलेबल मीन्स होता है उपलब्ध। ऑनियन पटेटो एंड बनानाज आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। प्याज आलू और केले पूरे साल उपलब्ध रहते हैं। सम स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर फ्रूट्स। कुछ जो स्टेट्स है कुछ जो राज्य हैं वो अपने फलों के लिए मशहूर है। नागपुर इज़ फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी ऑरेंज। इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ ऑरेंज। जो नागपुर है वो संतरों के लिए मशहूर है। ऑरेंज बोलते हैं संतरे को, तो वो अपनी काफ़ी मात्रा में संतरों के लिए मशहूर है और नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर एंड हिमाचल आर फेमस फॉर एप्पल्स। यानी कश्मीर जो हिमाचल प्रदेश है वो सेब के लिए मशहूर है। हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ द इंडिया। और हिमाचल प्रदेश को भारत की एप्पल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है।
लद्दाख इज़ फेमस फॉर एप्रिकॉट्स, एप्रिकॉट्स बोलते हैं खुम्बानी को। मुजफ्फरपुर इज़ इन बिहार इज़ फेमस फॉर लीचीज़, बिहार में मुजफ्फरपुर है वो अपनी लीची के लिए काफ़ी मशहूर है। रत्नागिरी इज़ इन महाराष्ट्र एंड मलिहाबाद लखनऊ इन उत्तर प्रदेश आर फेमस फॉर आल्फानोस एंड दशहरी मैंगोज रिस्पेक्टिवली। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद यानी लखनऊ के पास जो है लखनऊ है वो अपने अल्फानोस और दशहरी आमों के लिए काफ़ी मशहूर है। कोकोनट इज़ ग्रोन इन गोवा, केरला एंड तमिलनाडु, और जो नारियल है वो गोवा, केरला और तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। गुजरात इज़ फेमस फॉर सैपोडिला, बोलते हैं हम चीकू को, सैपोडिला बोलते हैं चीकू को, चीकू के लिए फेमस है। असम, गोवा एंड केरला इज़ फेमस फॉर पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल बोलते हैं हम अनानास को, और ये जो राज्य हैं ये अनानास के लिए मशहूर है। स्पाइसेस, इंडिया इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, जो भारत है वो मसालों का काफ़ी उत्पादक है, बड़ी मात्रा में उत्पादक है। सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस आर क्लोव्स, क्लोव्स को बोलते हैं लौंग, टर्मरिक हल्दी, पेपर को काली मिर्च, कार्डामोम को इलायची एंड कोरिएंडर को धनिया बोलते हैं। दिस स्पाइसेस ऐड फ्लेवर, कलर एंड टेस्ट टू आवर फूड, भारत में ये मसाले उगाए जाते हैं, ये यहाँ के मुख्य कॉमन मसाले हैं और ये हमारे खाने में फ्लेवर यानी स्वाद और रंग भरते हैं, हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं। ऑल फूड आइटम्स आर नॉट ग्रोन इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, सभी जो फूड आइटम्स हैं वो अपने देश के हर हिस्से में नहीं उगाए जा सकते। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दे रीचेस, क्या आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हमारे पास कैसे पहुँचते हैं। इट हैज़ बिकेम पॉसिबल थ्रू ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये परिवहन की एक प्रॉपर सिस्टम यानी प्रणाली के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं, यानी पॉसिबल होता है संभव। ये एक ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की एक प्रणाली होती है प्रॉपर सिस्टम से, उसके ज़रिए हम तक पहुँचने में संभव हो, पहुँचाने में जो होता है पहुँचते हैं, हमारे पास पहुँचते। जैसे फार्मर है, द फार्मर टेक फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू द नियर बाई होलसेल मार्केट और मंडी, जो किसान होता है वो फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न, अनाज, फल, सब्जियां अपने पास की होलसेल मार्केट या मंडी में जाता है, वहाँ पर बेचता है। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम हियर, और जो बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं वो इनसे ये सारा सामान खरीदते हैं, सब्जियां, अनाज और फल। और वी बाय फूड आइटम्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स इन द मार्केट, और फिर हम बाज़ार में जाकर उन शॉपकीपर से जो वो सामान खरीद के लेके आते हैं, हम उनसे वो सारा सामान खरीदते हैं जो वो आइटम्स फूड आइटम्स खरीद के लेके आए हैं। तो इस तरह ये जो सामान होता है इस प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के, इस परिवहन के सिस्टम से हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, किसान मंडियों में जाता है, वहाँ पे बड़े दुकानदारों को बेचता है, दुकानदार फिर बाज़ार में आके छोटे दुकानदार पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ से हम सामान को खरीदते हैं। इस तरीके से इस सिस्टम के, प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए ये सारा सामान हम तक पहुँचता है। ओके, आज हमने इंडियन डिशेज़ रीड किया चैप्टर, आप सभी से रीड करना। बाय।